अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज आप देख सकते हैं कैप्शन आपको क्लियरली बता रहा है कि आज का हमारा टॉपिक है सिंपल लीनियर इक्वेशंस। आखिर हम इक्वेशन सिंपल लीनियर इक्वेशंस इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर क्या होती हैं, ये दो सवाल ज़हन में आते हैं। तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज एन इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन क्या होगी, उसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, किन बातों का ख्याल रखना होगा। तो जी पहली बात तो ये कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन को अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो ये एक एक घर है जिसमें एक आदमी मौजूद है और उस आदमी को छुपा हुआ है और हमें उस छुपे हुए आदमी को घर से बाहर लेकर आना है कि आखिर इस आदमी का इस घर से ताल्लुक है तो वो कौन है, उसको हमें ढूंढ कर निकालना है। दिस इज व्हाट इक्वेशन कॉल्स। अच्छा, अब सवाल ये है कि घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं। लीनियर इक्वेशन ये कहती है कि घर में वो एक ही आदमी रहता है, उस घर में सिर्फ एक ही आदमी है। जब उसको ढूंढ के निकालेंगे तो वो एक ही आदमी उस घर से निकलेगा। दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। यानी आपके पास जो भी आपने तरीका इस्तेमाल करना है, अलजेब्रिक मैथमेटिकल जो भी तरीका इस्तेमाल करेंगे ढूंढने का, उसको ढूंढने के बाद आपको वहां से सिर्फ एक ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो इक्वेशन एक घर है जिसमें एक आदमी छुपा हुआ है जिसको आप ढूंढ कर निकालना है और घर में सिर्फ एक ही आदमी छुपा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अच्छा जी, अब सवाल है कि ये मैथमेटिक्स में इसको कैसे डील किया जाएगा, कैसे देखा जाएगा। आइए कोशिश करते हैं तो समझने की। अच्छा, जब हम कहते हैं कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व अगर कहीं सिर्फ अक्सर आमतौर पर आपको वर्ड नजर आएगा कि वहां सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ है। तो सॉल्व का जो मीनिंग है जिसके पीछे छुपा वो ये है, फाइंड द वैल्यू of the variable from the given equation। तो अगर कहीं आपको सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ नजर आ रहा है तो उसका मतलब बिहाइंड द स्क्रीन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और वेरिएबल्स एक साथ भी हो सकते हैं। यहाँ लीनियर में नहीं, हमेशा जब आगे पढ़ेंगे तो वहां इक्वेशन में एक से ज्यादा आंसर आएंगे। फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन आपको दी गई है उसमें से आपने वेरिएबल की वैल्यू ढूंढकर निकालना है। इस पूरे प्रोसेस को हम एक लफ्ज से कहते हैं विच इज सॉल्व। ठीक है सर क्या? तो अगर कहीं लफ्ज सॉल्व आ जाए तो आपके ध्यान में फौरन आना चाहिए ये पूरा सेंटेंस के दरअसल आपने उस इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी है। अच्छा भाई, कुछ एग्जांपल देखते हैं सवाल से हम कैसे वैल्यूज ढूंढते हैं किसी भी वेरिएबल की। रूल्स को ख्याल रखना होगा हमें। we have x plus 2 is equal to 3। ये हमारे सामने एक इक्वेशन दी गई है और आपसे कहा जा रहा है इसमें से वेरिएबल x की वैल्यू ढूंढिए। तो याद रखें, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने का मतलब है दरअसल उसे सब्जेक्ट बनाना। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सब्जेक्ट मेकिंग के हवाले से डिस्कस किया था। तो दरअसल मकसद क्या है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने का मतलब है उस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया जाए। अच्छा, सब्जेक्ट जब बनाया जाता है तो उसको बिल्कुल अकेला किया जाता है। जब अकेला किया जाता है तो उसके पास से चीजें रिमूव की जाती है और आखिर में जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं और ये कि उस वेरिएबल की पावर 1 हो, उसका कोफिशिएंट 1 हो और उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें होंगी तो हम कहेंगे हाँ भाई ये सब्जेक्ट बन गया, यानी उसकी वैल्यू हमें हासिल हो गई। चलिए, और इस मकसद के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से 2 को रिमूव करना होगा। बिल्कुल हाँ करिए। आपको पता है जब 2 यहाँ से उठेगा और दूसरी साइड पर जाएगा तो अपना ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट मेकिंग के दौरान।
यहाँ पर ये एडिशन का फंक्शन कर रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये सब्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म करेगा। चलिए अब देखते हैं क्या बनता है। तो x इज इक्वल्स टू 1। तो आपने देखा कि x की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा तसल्ली करते हैं, क्या x की वैल्यू हमें हासिल हो गई या नहीं, यानी क्या x सब्जेक्ट बन गया है या नहीं। आइए देखते हैं। x की पावर 1 है, बिल्कुल है। x का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल है। x का साइन प्लस है, बिल्कुल है। तीनों बातें सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब डन। हाँ जी, x की वैल्यू हासिल हो चुकी है एंड द वैल्यू ऑफ x इज 1। अच्छा फिर भी इंसान कहता है या पता नहीं मैंने वैल्यू सही निकाली है नहीं निकाली। इंसान है, बिल्कुल सोच सकता है, उसका हक है। तो कैसे हम वेरीफाई करें, कैसे अपना को मुतमईन करें कि ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, अभी ये काम भी बड़ा आसान है, ये काम भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आइए जरा वेरिफिकेशन कर लें इस बात की कि क्या ये जो हमने आंसर निकाला है क्या ये बिल्कुल ठीक है या नहीं। इस बात को वेरीफाई कैसे करें। अच्छा, चूंकि ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, इसलिए हर सवाल में बार बार करने की जरूरत नहीं है। एहतियात के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर भी कभी अगर डाउट महसूस हो तो अलग से रफ में आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सॉरी बेटा। अच्छा, अब x की वैल्यू 1 आ गई, क्या करें, कैसे वेरीफाई करें। मसला ही कोई नहीं, आप इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ओरिजिनल इक्वेशन में जहां से आपने शुरू किया था। ये लीजिए, देखें हमने x की जगह 1 रख दिया, ठीक है जी। अब देखिए 1 और 2 ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल ऐड हो रहे हैं। क्या ऐसा करने के बाद, क्या सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों तरफ एक ही आंसर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, 3 सेम आंसर आ रहा है। ये इस बात का प्रूफ है कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व की है, आपका जो x का आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक आया है। आपने देखा कि इक्वेशन, जैसे शुरू में मैंने कहा था, इक्वेशन एक घर है जिसमें एक आदमी छुपा हुआ है, उस आदमी को आप ढूंढ कर निकाल रहे हैं। और चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसमें से एक ही आदमी निकलेगा, एक ही वैल्यू निकली, एक से ज्यादा वैल्यू निकलेंगी ही नहीं। ये है लीनियर इक्वेशन का उसूल। चलिए बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, गो फॉर द सम मोर एग्जांपल्स, लेट्स मूव। x minus 1 is equals to 4। जिसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगेन x की वैल्यू निकालनी है, x के पास मौजूद है 1, जो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरी तरफ जाकर वो ऐड करेगा, लिहाजा x की वैल्यू आ गई है 5। वेरीफाई करने की बार बार जरूरत नहीं है, फिर भी तसल्ली के लिए आप अपने पास अलग से वेरीफाई करके देख सकते हैं। Similarly, we have x minus 3 is equal to -7। चलिए अब इस सिचुएशन में हम सॉल्व करेंगे, तो इस 3 को यहाँ से मूव करेंगे, 3 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करा, दूसरी तरफ जाकर ऐड करेगा, तो ये बन जाता है -7 प्लस 3। आप देख रहे हैं दोनों का डिफरेंट साइन है, लिहाजा ये ऐड नहीं होंगे बल्कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर विल बी प्लेस्ड। तो ये आ गया जी -4। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x। आगे बढ़ते हैं हम इसी एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल नंबर 4, x plus 4 is equals to -8। वही करना है, 4 यहाँ से रिमूव होगा, 4 जब रिमूव होगा तो यहाँ ऐड कर रहा है, दूसरी तरफ जाकर 4 सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में चला जाएगा।
अब आप देख सकते हैं दोनों साइन सेम है, लिहाजा दोनों ऐड हो जाएंगे एंड गोइंग टू बी -12. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. आप देख सकते हैं x की पावर 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, x का साइन प्लस है. यस, x सब्जेक्ट बन गया, यानी x की वैल्यू आपको मिल गई. आइए और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से. अच्छा सरकार, अब जरा यहाँ देख लेते हैं. सबसे पहले 3 को रिमूव करेंगे. जब 3 यहाँ से रिमूव होगा तो 3 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में चला जाएगा. आफ्टर सब्ट्रैक्शन व्हाट वी हैव 2. अच्छा, अब चूंकि x का पास एक कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है, यानी कि अभी तक x की वैल्यू आपको नहीं मिली है. हमें इस 2 को यहाँ से रिमूव करना होगा. ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई के फंक्शन में मौजूद है, लिहाजा जब ये यहाँ से मूव होगा तो राइट पर जाकर डिवाइड का प्रोसेस में चला जाएगा. यानी x इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2. अब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x का रिजल्ट आ जाएगा 1. ये आ गई सरकार x की वैल्यू आ गई पास. जी सरकार, मजीद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. 2x minus 5 is equals to 7. चलिए, सबसे पहले हम मूव करेंगे 5 को यहाँ से. 5 दूसरी साइड पर जाके ऐड करेगा. 7 और 5 ऐड हो जाएंगे, बिकम्स 12. अब इस 2 को रिमूव करना है. 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड करेगा. जब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6. दिस इज योर फाइनल आंसर. Let's move on to the next one. Number 7. Example number 7. It says 3x minus 4 is equal to 11. ठीक है जी. अगेन सबसे पहले 4 को मूव कराते हैं तो 11 प्लस 4. चलिए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट बिकम्स 15. 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा. आप देख सकते हैं दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5. This is your required answer. चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ. एग्जाम्पल नंबर 8. फोर एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 12. x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. पहले 8 को रिमूव करेंगे, फिर 4 को रिमूव करेंगे. 8 वहां जाके सब्ट्रैक्ट करेगा. दिस इज इक्वल्स टू 4.
अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ डिवाइड करेगा, 4/4 दोनों को डिवाइड करेंगे 4, तो ये आंसर आ जाएगा 1। अच्छा जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, we have 1 minus 2x is equals to 7। अच्छा जी, पहले रिमूव करते हैं इस 1 को। आप जरा ध्यान से देखिए कि 1 का जो साइन है यहाँ पॉजिटिव देख रहे हैं, ये साइन नहीं, साइन यहाँ लिखा हो तो समझ जाइए प्लस लिखा हुआ है, तो जना पहले यहाँ पर प्लस साइन है। जब इस 1 को यहां से मूव करेंगे तो 1 वहां जा करके सब्ट्रैक्ट करेगा, राइट। अच्छा जी, अब सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर 6 आ गया, ठीक है जी। अब इस -2 को ध्यान से देखें, ये -2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका फंक्शन क्या है, मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो डिवीजन के प्रोसेस में चले जाएगा, यानी ये है ना वैल्यू एक्स की वैल्यू -3 आ गई। सर ये -2 जब यहाँ से उठ के दूसरी साइड पे जा रहा है तो इसका साइन चेंज क्यों नहीं हो रहा? सरकार समझिएगा बात को, हम बार बार कह रहे हैं कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आप फंक्शन, जो काम आप उल्टे हाथ पे कर रहे थे उसका ऑपोजिट काम सीधे हाथ पे करेंगे। वो खुद चेंज नहीं हो रहा, वो अपने काम को तब्दील कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से लुक एट दिस -2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में है। इसीलिए जब मैंने -2 को शिफ्ट किया राइट साइड पे तो इसका साइन चेंज नहीं हुआ, अलबत्ता उसका फंक्शन, उसका काम चेंज हो गया, और अब वो डिवाइड करेगा राइट हैंड साइड। तो ख्याल रखिएगा इस बात का कि कब साइन चेंज हो रहा है, कब साइन चेंज नहीं हो रहा। अच्छा जी, आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10। अच्छा, अब देखिए यहाँ भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है। ये 3 है, ये यहाँ से रिमूव होगा, इस 3 का साइन है प्लस, ये दूसरी तरफ जाकर माइनस के प्रोसेस में चला जाएगा। So -3x is equal to -6 and -3। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे दोनों के साइन सेम है, लिहाजा दोनों ऐड हो जाएंगे, इट्स गोइंग टू बी -9।
अच्छा बेटे जी, आपने नोट किया जी। अब यहाँ से -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जाकर डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा -9 अपॉन -3। दोनों के माइनस साइन कैंसिल हुए, 3 से कैंसिल किया तो रिजल्ट विल बी 3। इस तरह से आपने देखा, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। आइए कोई एग्जाम्पल देखते हैं इसी वाले से। Okay, betas, I'm going to clear the board. Let's move on to the next example. जी सरकार, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन है तो बहरहाल। अब सिलसिला क्या है, दो परेशानियां। एक तो ये क्वेश्चन में दो दो ब्रैकेट लगे हुए। दूसरी परेशानी, हमें एक्स भी दो जगह पर नजर आ रहा है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। तो ये घबराना नहीं है, आपने करना क्या है, पहला काम ब्रैकेट को ओपन करना है, इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। दूसरा जरूरी काम, आपने जो जो एक्स वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पर कलेक्ट करना है। हाँ, मर्जी आपकी है, आप लेफ्ट पे कलेक्ट कर लें, आप राइट पे कलेक्ट कर लें, ये आपकी मर्जी, कोई पाबंदी नहीं कर सकता। आइए देखते हैं काम किस टर्म, दैट मेक्स 3x plus 12 is equal to 6x minus 18। आपने देखा, हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया है। अब 3x और 6x इनको एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए, इधर लेफ्ट और राइट, ये चॉइस हमारी है, जिसको जो चले कर लीजिए, बट फाइनल रिजल्ट विल बी सेम, रिमेंबर दिस। सब देखिए इधर क्या होता है, ये 3x यहाँ पर आएगा, जब 6x यहाँ पर आएगा तो 6x का साइन है प्लस और यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस। इसी तरीके से 18 तो पहले से मौजूद है यहाँ पर माइनस साइन के साथ, जब ये वाला 12 उठकर राइट पर आएगा, क्योंकि ये प्लस साइन था लिहाजा अब ये हो जाएगा माइनस साइन। चलिए फर्दर देखते हैं। अब इधर तवज्जो दीजिए, ये दोनों के दोनों का जो साइन है वो डिफरेंट है। हमें याद है, जब साइन सेम हो तो ऐड करते हैं, जब साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिहाजा 6 और 3 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमेशा साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगा। आइए देखते हैं, 6 और 3 को माइनस करेंगे, बनता है 3x। चलिए आइए देखते हैं, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और ये आंसर आया -3x। सब माइनस क्यों आया, प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, इन दोनों के साइन एग्जैक्ट सेम है, लिहाजा दोनों ऐड हो जाएंगे एंड इट बिकम्स -30। अब चूंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यानी x को सब्जेक्ट बनाना होगा, x को अकेला करना होगा, x के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर -3 डिवाइड करेगा, मतलब ये देखिए -30 यूं आ जाएगी x की वैल्यू। अच्छा जी, आप देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई 10।
ये वो आदमी था जो घर से हमने ढूंढ के निकाला है, क्योंकि लीनियर थी, याद है कि आदमी घर से बाहर निकलेगा। क्षेत्रकार आप लोग नोट कर चुके हैं। हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ बोर्ड क्लियर करने लगा हूँ। जी सर, ये हमारे सामने क्वेश्चन आई है, हमसे कहा जाए इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे दो फ्रैक्शन हैं और राइट हैंड साइड पे एक फ्रैक्शन है, और बीच में एडिशन का साइन भी है, लिहाजा एलसीएम परफॉर्म करना लाजमी हो जाएगा। अच्छा जी, एलसीएम परफॉर्म करते हैं। दिस बिकम्स 3x, this becomes 2 and this becomes 6. अच्छा अगर अब देखिए अगला स्टेप हमारा क्या होगा। अब ये 6 जाकर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और ये 5 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों को। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये बन जाएगा 15x, ये बन जाएगा 10, और ये हो गया 6। ये मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम रिमूव करेंगे 10 को, 10 उठ के राइट पे जाएगा और वहां जाके सब्ट्रैक्ट करेगा। देख सकते हैं। अच्छा जी, आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जी ये बनता है -4, और ये 5 वहां जा करके डिवाइड कर देगा, तो ये बन जाएगा -4/5। अच्छा, आंसर फ्रैक्शन में है, बिल्कुल दिया जा सकता है, बट सिंप्लीफाइड होना जरूरी है। डेसिमल में देने की कोई जरूरत नहीं है, और ना वो नेसेसरी है कि डेसिमल में आंसर दिया जाए, तो लीव इट हियर। आपने देखा, हमने ढूंढ ढांड के एक आदमी को निकाला, और वो एक ही आदमी -4/5, और एक ही आदमी निकलेगा क्योंकि हम सिंपल लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों लोग थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं इसी वाले से। जी सरकार, ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, हमसे कहा जा रहा है इसको सॉल्व कीजिए। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। एक फ्रैक्शन लेफ्ट पे है, एक फ्रैक्शन राइट पर है, मतलब ना कोई एलसीएम ना कोई कुछ। अब फिर एक ही हल बचा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 मल्टीप्लाई करेगा 3x - 2 को, और 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 - x को। आइए ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाता है 6x - 4, ये बन जाता है 2 - x। अच्छा, अब क्या करेंगे, x को एक तरफ इकट्ठा करेंगे, तो ये वाला x लेफ्ट पे ले जाएंगे, ये 4 राइट पे चला जाएगा। जब ये x यहाँ से उठ के लेफ्ट पर आएगा, इसका साइन नेगेटिव चेंज होके पॉजिटिव बन जाएगा।
अच्छा जी, अब हम x को इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस x और ये हो जाएगा 2 प्लस 4। देखा आपने, साइन चेंज हो गए। नाउ दे आर गोइंग टू बी एडेड, क्योंकि इनके साइन सेम है। दिस बिकम्स 7x एंड दिस बिकम्स 6। फाइनल काम, x की वैल्यू चाहिए, 7 को हटाना होगा, 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाके डिवाइड करेगा। सो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6/7। अगेन फ्रैक्शन में रहने दीजिए, सिंप्लीफाइड है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बस ठीक है बच्चा जी, आज हम यहाँ पर अपने लेक्चर को एंड करते हैं। आज के दिन हमने देखा कि सिंपल लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी, ये हमारा नेक्स्ट टास्क होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।